सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी बिहार इलेक्शन में घमासान होने वाला है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए अपने आप को साफ पाक बनाने वाले। अब तो शंकराचार्य भी मैदान में, अब संत महात्मा भी इलेक्शन लड़ेंगे। सट्टा का नशा पैसा आ गया है। मोह माया जो कहते थे त्याग दो। अब मोह माया पकड़ने वाले, अब सभी बाबा मैदान में उतरेंगे। संत महात्मा भी इलेक्शन लड़ेंगे। सट्टा का नशा पैसा आ गया है। मोह माया जो कहते थे त्याग दो। अब मोह माया पकड़ने वाले, अब सुबह सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको फिर एक बार बिहार लेके चलते हैं। बिहार के पटना में शुक्रवार को स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने वहां पे पटना के एक महावीर मंदिर में उन्होंने आचार्य कुणाल किशोर का मूर्ति अनावरण के मौके पर पटना में उन्होंने शुक्रवार को पहुंचे हुए थे और वहां पे उन्होंने एक ऐसा बम फोड़ दिया कि बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने एक ऐसा बम फोड़ा है बिहार की राजनीति में कि सारी राजनीतिक पार्टियां चित्त हो चुकी हैं। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वह करें तो करें क्या, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक ऐलान कर दिया कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर हम अपने निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे। उसमें यह भी बोला गया है कि उन्होंने यह कहा कि हम अब 243 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे। जिस दिन नामांकन भरा जाएगा उस दिन हम उन लोगों का नाम जाहिर कर देंगे, प्रेस और मीडिया को बता देंगे कि हमारे कितने सीट पर उम्मीदवार निर्दलीय उतारे जा रहे हैं। अब इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां टेंशन में आ गई हैं, खास करके बीजेपी। बिहार बीजेपी को अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि शंकराचार्य श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को किस तरह समझाया जाए। उन्होंने गौ रक्षा के बारे में बहुत सारी बातें, उनका ये कहना है कि मोदी तक भी उन्होंने पहुंचा दिया है, लेकिन मोदी जी इस पे संज्ञान नहीं लिए हैं। इसके लिए वह मजबूरी में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उनको अपने निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की जरूरत पड़ चुकी है। अब इसमें आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी और सभी पार्टियां वहां पे टेंशन में आ गई हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अगर ऐसा कर देते हैं तो किसको मिलेगा बहुमत और किसको नहीं मिलेगा, यह असमंजस हो गया है बिहार में। लेकिन जो भी हो, राजनीतिक पारा जैसे सूर्य की किरणों का पारा 47 से 48 डिग्री पहुंचती है, वैसे ही बिहार के राजनीतिक गणितज्ञों का गणित स्वामी अविमुक्त सरस्वती ने उन लोगों का गणित फेल करने का प्लान बना लिया है। अब आगे जो भी होगा यह देखने को ही बनेगा, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव जब होगा उसमें निर्णय क्या आएगा, किसको सूर्य की तपिश की गर्मी से जल चुके हैं और कौन सूर्य की गर्मी से तप के निकले हैं। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, पटना, बिहार। अपने पूर्वजों के सम्मान की रक्षा के लिए, अपने देश के बहुसंख्यक निवासियों की भावनाओं की रक्षा करने के लिए, और वो है गौ माता की रक्षा और उनको माता का सम्मान। लंबे समय से ये मांग सरकारों से की जाती रही है, लेकिन हमारा वोट लेकर के बनने वाली सरकारें कभी भी हमारी इस भावना पर ध्यान नहीं देती हैं। और इसीलिए अब ये जरूरी हो गया कि हम उनको वोट देना बंद करें और उस व्यक्ति को अपना वोट देना शुरू करें जो इस कार्य के लिए अपने आप को दृढ़ता के साथ प्रस्तुत कर रहा है। तो ये बात हम वहाँ के लोगों को बताएंगे और हर विधानसभा में एक एक प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे कि भाई ये गाय के लिए खड़े हैं और साथ ही साथ तुम्हारी हर उस भावना के लिए खड़े हैं जो तुम्हारी भारतीय भावना है, इनको वोट दो। तो धीरे धीरे लोग इस बात को समझेंगे और देना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे राजनीति का परिष्कार होगा। देश में, भारत की भावना को बल मिलेगा।
पार्टी का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन से लोग रहेंगे उसमें, ये सब कुछ तैयार हो गया है या फिर आने वाले दिनों में आप इसकी तैयारी करेंगे? देखिए, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं और हमको राजनीति करनी भी नहीं है, इसलिए हमने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई है और ना बनाने वाले हैं। हाँ, हम यहाँ के मतदाता को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि मतदाता ही है जिसने अपने मत के प्रभाव से आज उनके प्रतिनिधियों को बहुत बड़ा मौका दिया है। तो हम मतदाता को सही मतदान करने की समझ देना चाहते हैं। अगर वो सही मतदान करने लग जाएगा तो जो पार्टियां हैं यही परिष्कृत हो जाएंगी, ऐसा हमारा मानना है। अगर हम पार्टी बनाएंगे तो पार्टियों के जो दोष हैं वो हमारी पार्टी में भी आ जाएंगे, और अगर हम पार्टी नहीं बना करके जो दोष है उसके विरुद्ध बिगुल बजाएंगे तो पार्टियां ही अपने दोष को दूर करके, हमारा वोट तो चाहिए ही उनको, तो हमारा वोट लेने के लिए वो भी बेहतर बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। बहुत उसका हम स्वागत करेंगे कि हम बिल्कुल वोट कटवा हैं, हम वोट ही काटने तो आए हैं कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति को वोट मत दो जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है, यही तो कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को दो जो गौ रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़ा है, तो हम वोट काटने ही तो जा रहे हैं और गाय का वोट बढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर वो कहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे कि बिल्कुल सही बात कह रहे हो, कम से कम सच बोल रहे हो, दिक्कत क्या है? हम जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, वोट काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। तो हुआ होता, किया होता तो हुआ होता, तो अब हुआ तो नहीं है ना, इसलिए ये कहना पड़ेगा। अभी आप इंटरनेट में जाकर के सर्च करिए कि किस नेता ने गाय के बारे में क्या कहा, तो नीतीश कुमार के बारे में यही निकल के आएगा कि उन्होंने कहा कि गाय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नहीं ले रहे हैं, वोट का सहारा तो ले सकते हैं, तो हम उनकी बात भी मान रहे हैं कि भाई ठीक है। हमारे अंदर आवेश आ जाता था अपनी माता को पीड़ा में देख करके, आपके कहने से हम उस पर अंकुश लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उससे थोड़े आप हमको रोक सकते हो। हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे और अपना वोट अब गाय के लिए हम समर्पित करेंगे, और वो गिना भी जाएगा कि हाँ ये गाय का वोट है।